नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी एडमिशन 2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से निकल के आ चुकी है। यहां पर 1000 से भी ज्यादा सीटें हैं और बिना नेट के केवल पीजी पास में है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहां पर आवेदन करने की 28/10/2025 है। तो ये आप लोगों के लिए एक शानदार मौका है और यहां पर आपको चूकना नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, क्योंकि आज के डेट में पीएचडी एडमिशन में मान के चलिए तो बहुत ही टफ हो गया है, लेकिन मान के चलिए दूसरी तरफ तो बहुत आसान ही है। आसान कैसे है? अगर आप टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क कर लिया तो पहली यूनिवर्सिटी या जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर इन चीजों पे आप वर्क नहीं करते तो 4 में 5 में अप्लाई करते हैं और फिर जाके आपको समझ में आता है कि यहाँ पर कमी है, तब आपका एडमिशन होता है। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत जाता है और खत्म हो जाता है, उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल पाता है। एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक, एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल के अभाव में, इंटरव्यू प्रिपरेशन को समय न देने के कारण। साथियों, ठीक है। वही दूसरी तरफ कितने पीजी पास स्टूडेंट को मैंने देखा है जो टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया, आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा मेन टारगेट जो है वो आपका एडमिशन दिलाना है। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे और इंटरव्यू में उससे क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ध्यान रखें, अगर आप सीरियस है, पीएचडी को लेकर गंभीर है, तभी आप कॉल या मैसेज करें। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग का बहुत ज्यादा पूछना चाहता था कि सर इसका कब आएगा। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूं, तो ये आ चुका है और सीटों की संख्या इस बार अच्छी खासी आई है, तो एडमिशन भी आपको यहां पर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में अगर आप सिर्फ पीजी हैं तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए, इंग्लिश में 30 सीटें हैं, हिंदी में 5 है, संस्कृत में 7 सीटें हैं, संस्कृत में, हिस्ट्री में 2 है, एंशिएंट हिस्ट्री में 3 है, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 6 है, फिलोसफी में 12 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 41 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 50 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 25 है, साइकोलॉजी में 25 है, एजुकेशन में 4 सीटें हैं, लॉ में 6 सीट अवेलेबल है, म्यूजिक में यहाँ पर 9 सीट है, ज्योग्राफी में 5 है, केमिस्ट्री में 4 है, फिजिक्स में भी यहाँ पर 4 सीट अवेलेबल है, मैथमेटिक्स में 4 है, स्टैटिक्स में 3 सीटें हैं, जूलॉजी में 6 है, बॉटनी में 5 है, होम साइंस में 10 है, डिफेंस स्टडीज में 8 है, फाइन आर्ट्स में 1 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 है, सोशल वर्क में 42 सीटें अवेलेबल है और यहाँ पर उर्दू में 6 है, एजुकेशन में 17 सीटें हैं और म्यूजिक में 4 है। टोटल 29 सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें हैं, एडमिशन ओपन है साथियों। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए, इस विश्वविद्यालय में जरूर आवेदन करें आप। ठीक है, यहाँ पर आसानी से आपका एडमिशन हो सकता है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है। और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट का नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे ही आपके आसपास से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आएगा तभी मैं आवेदन करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रवेश परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन, क्योंकि जहां पे भी पीजी के बेस पे आवेदन होता है तो वहां पर आपको एंट्रेंस देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रेंस देना होगा और लास्ट डेट 28 अक्टूबर यहाँ पर है। ठीक है, 29 सितंबर से आवेदन स्टार्ट होगा और 28 अक्टूबर तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर 28 तक आप कर ही ले, क्योंकि यहाँ पर डेट बढ़ेगा नहीं। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में डेट बार बार बढ़ता है, लेकिन यहाँ किसी भी स्थिति में डेट नहीं बढ़ेगा। और जनरल के लिए यहाँ पर और ओबीसी के लिए अप्लाई करने का फी 850 रुपये है और SC ST के लिए यहाँ पर फी 750 रुपये आवेदन करने का
लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए जैसा कि मैं पहले ही और एक दो बार रिपीट कर चुका हूं कि जो सबसे खास है, क्योंकि आजकल ज्यादातर यूनिवर्सिटी में अब नेट मैंडेटरी कर दिया है और इस विश्वविद्यालय में नेट नहीं है तो बिना नेट के आवेदन कर सकते हैं। और जिनका नेट है पहले से तो उनको यहाँ पर एग्जाम नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, और इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा और उसी रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो यहाँ पे एंट्रेंस होगा इसमें कुल 50 प्रश्न 100 अंक के होंगे। ठीक है, प्रथम प्रश्न होगा और द्वितीय प्रश्न होगा। टोटली नेट का जो पैटर्न है, पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड से लेकर क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, गलत उत्तर के कोई भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। 40% अगर आप ले आते हैं एक प्रत्येक पेपर में तो क्वालिफाई है, और दोनों मिलाकर 50% आना चाहिए, फिर आप एंट्रेंस पास कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं छूट किनको है, जो पहले से नेट की परीक्षा पास कर चुके हैं उनको यहाँ पर एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो स्टेप होगा इसका इंटरव्यू का होगा। और लगभग यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को लेकर हमने सारी चीजें कवर कर ली है। अब ऑनलाइन आवेदन करने में सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली यूनिवर्सिटी। अब दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। अब यहाँ पर भी जो है केवल पीजी के बेस पे आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीटों की संख्या देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3 सीटें हैं। एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन वाले यहाँ पर जरूर आवेदन करें। 65 सीटें यहाँ पर एजुकेशन में अवेलेबल है। बॉटनी में 15 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 21 है, कॉमर्स में 33 है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 16 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 19 है। इंग्लिश लिटरेचर में भी देखिए 117 सीटें, तो इंग्लिश वाले का भी एडमिशन यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 6 है, ज्योग्राफी में 30 है, हिंदी में भी अच्छी खासी सीटें 30 सीट है, हिस्ट्री में 8 है, होम साइंस में 2 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 4 है, हॉर्टिकल्चर में 1 है, मैथमेटिक्स में 26 सीटें हैं, म्यूजिक में 8 है, फिजिकल एजुकेशन में 24 सीटें हैं, फिजिक्स में 32 है, पॉलिटिकल साइंस में 16 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 10 है, संस्कृत में 13 है, सोशियोलॉजी में 56 सीटें हैं, स्टैटिस्टिक्स में 4 सीटें अवेलेबल है, और उर्दू में यहाँ पर 6 सीटें हैं, और जूलॉजी में 12 सीटें अवेलेबल है। टोटल 26 सब्जेक्ट में यहाँ पर आवेदन अब मांगे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी डिटेल हम देख लेते हैं। जो अप्लाई करने का यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो है 18/10/2025, और आपका एडमिट कार्ड जो एंट्रेंस का होगा वो 28/10 तक आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा। और अप्लाई करने का जो फीस लग रहा है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 1200 रुपए लग रहा है, और एससी एसटी को यहाँ पर 600 रुपए फीस लग रहा है। और जॉब वाले अगर भी यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं, पार्ट टाइम वाले को अप्लाई करने का फीस 10,000 रुपए यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट टाइम में भी बहुत कम ही लोग अप्लाई करेंगे, फी इतना ज्यादा रख दिया है, तो इस यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 इसका जो एंट्रेंस का डेट भी है पहले ही घोषित कर दिया है। 30/10/2025 को यहाँ पर एंट्रेंस होने वाला है, और एंट्रेंस आपका ऑफलाइन होगा, पेन पेपर पे होगा, और मुरादाबाद में आपका एंट्रेंस होगा जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहां पे। और इंटरव्यू आपका 1 नवंबर और 2 नवंबर को यहाँ पर होने वाला है, और 4 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए आप एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी प्रपोजल को आपको इंटरव्यू में लेके जाना होगा और उसी से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आवेदन आपको ऑफलाइन सेंड करना होगा। इसमें एक फॉर्मेट दिया है, उसको बाय पोस्ट आप सेंड कर सकते हैं, और फी ऑनलाइन SBI क्लर्क पर जाके इसका फी यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एलिजिबल कौन लोग हैं, तो जो लोग पीजी पास हैं वो लोग इस यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबल है, और रिजर्वेशन का भी यहाँ पर भी पूरा लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि यह भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। मिनिमम ड्यूरेशन यहाँ पर 3 साल होगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है 5 साल यहाँ पर पीएचडी का होगा। जैसा कि पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होगा, और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होगा। मोटा मोटी नेट के सिलेबस को ही कवर करते हैं। क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को 50% लाना होगा एंट्रेंस में, और रिजर्व कैटेगरी को 45% लाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है जिनका JRF वगैरह है और नेट है तो उनको एग्जाम नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू देना होगा। और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इस तरह
तरह का एक पीडीएफ फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म को फिल करके आपको बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे यहाँ पे गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद पे आपको सेंड कर देना है बाय पोस्ट। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये फॉर्म एप्लीकेशन मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो हमने दोनों यूनिवर्सिटी का सारा कुछ जो एसेंशियल जानकारी थी हमने कवर कर लिया है। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में इसको शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।